हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ स्मूथ अपीयरेंस। इससे पहले वाले वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होता एक ही है, बट डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और फंक्शन हम इसे दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका जो अपीयरेंस है मींस स्ट्रक्चर है रफ होगा, उसे हमने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता, इट इज बिकॉज द अटैचमेंट्स ऑफ राइबोसोम जो कि ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो प्लेन वाला पार्ट है जिसमें ये राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, यानी कि इसका जो सरफेस है रफ होगा, इसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताया था नॉर्मल स्लीपर। एक चप्पल ऐसी रहती है जो प्लेन रहती है, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एक हमारे पास चप्पल होती है जिसमें दाने दाने होते हैं, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, द सेकेंड वन इज इट इज ऑल्सो नोन एज अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसे अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? ग्रेन्युलर का हमने जो मतलब देखा था, इसका मीनिंग था एक कॉर्न का दाना, एक अनाज का हार्ड दाना, तो जिसमें अटैच थे उसे हमने बोला था ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले को। क्योंकि स्मूथ में ये ग्रेन्यूल्स अटैच्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। Another one, it is also known as tubular endoplasmic reticulum. What is the meaning of tubules? मैंने बताया था कि tubules means the tube like structure, जैसे कि हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं या फिर साइकिल या गाड़ी का ट्यूब। अब एक्चुअली हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, मीन्स ट्यूब से। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज tubular endoplasmic reticulum. Now we will discuss about the function of the smooth endoplasmic reticulum. The first one is synthesis of non-protein substances, यानी कि ये उन substances का synthesis करता है जो कि नॉन प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल को हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि दीज आर द ऑयली सब्सटेंस जो कि हमारी लिपिड लेयर में अरेस्ट थे और हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेरॉइड भी क्या होते हैं, हार्मोन इन नेचर, केमिकल, और ये जो हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज रोल इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ओके, सो सेल्यूलर मीन्स सेल से रिलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज विच हैपन और अकर्स इन आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसमें भी अगर मैं और आप लोगों को डिटेल में बताऊं, ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि वी इनटेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बट वी लीव और वी एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने लिया तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हुई? इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन रहेगी ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, कार्बन, और क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा CO2। तो अब यहां पर ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि दो चीजें जुड़कर हमारा एक नया प्रोडक्ट बना रही है। ये इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स ऐड करना, एना इज राइट फ्रॉम द ऐड। और एक रिएक्शन अब ये हो सकती है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस C+O2 में स्प्लिट हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पर CO2 का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हमने देखा मेटाबॉलिज्म, इंटरनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ये भी दो टाइप का हो सकता है। एनाबॉलिज्म जिसमें दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड कैटाबॉलिज्म जिसमें हमारा
जो एक प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने CO2 पे एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी होता है हमारी बॉडी में, फिर हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो वो ब्रेक डाउन भी होता है, आप उसे भी ले सकते हैं। नाउ अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैसे मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहले जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। इसके आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये होते हैं हमारे बायो कैटेलिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेलिस्ट? कैटेलिस्ट अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उत्प्रेरक, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी किसी भी प्रोसेस को, अभिक्रिया को, रिएक्शन को इंक्रीज कर दें, स्पीड इंक्रीज कर दें, उन्हें हम बोलते हैं कैटेलाइट्स। तो ये होते हैं बायो कैटेलाइट्स, जैव उर्वरक, यानी जो कि लिविंग बॉडी की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन इज स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। स्टोरेज में स्टोर करना और मेटाबॉलिज्म मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, एक कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, पर्टिकुलरली इन स्केलेटल मसल। और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की तो इसे रिलीज करता है। इसे हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमारी स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, इसकी कवरिंग होती है, इसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इसके अलावा इस पूरे मसल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे, एक्चुअली में ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ट्यूब्यूल्स लाइक। अब ये क्या करके रखते हैं? अपने अंदर कैल्शियम आयन स्टोर करके रखते हैं। और जैसे ही यहाँ पर कोई भी इम्पल्स जाएगा, यानी कि हमारे ब्रेन से सिग्नल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्बो को लूं कि मुझे इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो सिग्नल्स है मेरे ब्रेन से होते हुए जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ये किसको रिलीज कराते हैं? यहाँ से कैल्शियम को रिलीज कराएंगे सार्कोप्लाज्म में। और जैसे ही ये कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, ये करवाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तभी होगा जब हमारा कैल्शियम यहाँ से यहाँ रिलीज होगा। तो ये फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसे हम डिटेल में मसल चैप्टर में पढ़ेंगे और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। अभी के लिए इतना काफी है। नाउ द फोर्थ वन इज कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। कैटाबॉलिज्म मैं बता चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? अगर हम इस डी को अलग करें तो टॉक्सिक, यानी कि और डी का मतलब होता है उल्टा, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूवल करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस, यहां पर अगर आप कार निकालेंगे तो इट इज रिलेटेड टू कैंसर। कार्सिनोजेंस कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अब कैंसर क्या होता है? कैंसर का सिंपल से मीनिंग होती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ आवर सेल, यानी कि हमारी सेल की ग्रोथ ज्यादा हो जाना, एक्सेसिव हो जाना। तो जो भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, उन्हें हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्ट्रॉय या कैटाबॉलिज्म या उन्हें फिल्टर, वी कैन से रिमूवल कर देता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।